हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। यानी इस लेक्चर में हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की रीडिंग करने जा रहे हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? देखो, इसके तहत प्लांट्स क्या करते हैं, उन्हें किस तरीके का पॉलिनेशन कराना है, ये चीज़ें के लिए उन किन तरीक़ों का यूज करते हैं, उन चीज़ों को हम सीखेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मेजोरिटी मतलब मैक्सिमम आपके फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट ऐसा समझो, जितने भी आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्मिक जितने भी आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं? वो आपके फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं। क्योंकि आप पढ़ ही रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और आपको ये भी पता है फ्लावर सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट देते हैं। तो अगर कहीं भी आपको दिख जाए फ्लावरिंग, इसका मतलब है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, आगे कहते हैं मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट मतलब ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो। हर्माफ्रोडाइट को आप बाईसेक्सुअल भी कह सकते हो। बाईसेक्सुअल, बाई मतलब दो, सेक्स मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन, यानी मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल के अंदर हो। यानी आप यहाँ बाईसेक्सुअल वर्ड भी यूज कर सकते हैं हर्माफ्रोडाइट के लिए, या मोनोइसियस भी यूज कर सकते हैं। मोनोइसियस होता क्या है? मोनो मतलब एक ही प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन हो। तो हर्माफ्रोडाइट की जगह आप वर्ड क्या क्या यूज कर सकते हैं? मोनोइसियस, बाईसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, बाईसेक्सुअली जो बाईसेक्सुअल होता है ये फ्लावर्स के लिए ही यूज होता है। मोनोसिस ये प्लांट्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, एनिमल्स के लिए भी यूज होते हैं। तो अब कहते हैं कि मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मतलब मैक्सिमम जो आपके फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट है प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। मतलब ये जो है, ये मैक्सिमम जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट, मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर होगा। एंड पोलन ग्रेन, इसके साथ कह रहा है, और जो भी पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं लाइक टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा। यानी जो आपका पोलन ग्रेन है वो ये पसंद करेगा कि वो कॉन्टैक्ट में आए स्टिग्मा के। स्टिग्मा कौन क्या होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, पिस्टिल के 3 पार्ट हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। स्टिग्मा आपका सबसे ऊपरी भाग होता है जिसके ऊपर आपका पोलन ग्रेन लैंड करेगा। वहीं स्टाइल आपका एक डंठलनुमा स्ट्रक्चर होता है जो स्टिग्मा और ओवरी को डेवलप जोड़ेगा। ओवरी आपका बल्क स्ट्रक्चर सबसे निचला हिस्सा होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि पोलन ग्रेन को ये पसंद करेगा, उसे कम इन कांटेक्ट, उसे संपर्क में आना पड़ेगा विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर वो आके लैंड करे। ध्यान रखना, पॉलिनेशन भी यही होता है। पॉलिनेशन मतलब होता है पोलन ग्रेन का एंथर से निकलना और स्टिग्मा पर लैंड करना, दैट इज पॉलिनेशन। कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही फ्लावर के अंदर, यानी एक प्लांट अपने ही सेक्स ऑर्गन से लगातार क्या करे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी एक प्लांट हो, प्लांट के, अब देखो सेम प्लांट है, उसके चाहे अलग अलग फ्लावर यूज हो, चाहे एक ही फ्लावर के मेल फीमेल आपस में यूज, मतलब मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नया प्लांट बनाए, तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? उनका जेनेटिक मटेरियल सेम होना चाहिए। जैसे कि देखो, आप एक प्लांट सेम स्पीसीज का प्लांट है भैया, अब चाहे उसके 2 अलग अलग फ्लावर आपस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यूज करें, चाहे एक ही फ्लावर अपना यूज करें मेल फीमेल गैमेट, तो उस कंडीशन को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कहते हैं लगातार अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन में आपके वो सारे कैरेक्टर प्लांट में दिखने लगते हैं, यानी जो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं, यानी प्लांट की प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। जैसे कि आपने सुना होगा, आपके फादर लोग क्या कहते हैं कि या भैया जो गेहूं की, गाँव में क्या होता है, गेहूं और जो धान की बीज होती है, इधर 2 या 3 सीजन तक इसके ज़्यादा नहीं उसको ग्रो कराते हैं, नेक्स्ट नया बीज लेते हैं। क्यों?
क्योंकि उनका मानना है प्रोडक्टिविटी कम कम हो जाती है, उसकी साइज कम हो जाती है, पैदावार कम हो जाता है। उसी को कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी लगातार अगर एक ही स्पीशीज में आप पॉलिनेशन कराते हो तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने लगता है, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, घटने लगती है। इसीलिए लगातार एक ही स्पीशीज में पॉलिनेशन नहीं कराना चाहिए, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं कराना चाहिए। फ्लावरिंग प्लांट वही कह रहे हैं, जो कि फ्लावरिंग प्लांट है हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस। अब फ्लावरिंग प्लांटों ने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस यूज किए। डिवाइसेस मतलब तकनीक यूज किए, डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, जो आपको डिस्करेज कर दे सेल्फ पॉलिनेशन को। यानी आप वो आपका जो सेम प्लांट है वो मतलब स्वयं सेल्फ मतलब स्वयं पॉलिनेशन ना कर सके, इस चीज़ को डिस्करेज किया, मतलब रोकने की कोशिश की प्लांटों ने। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया, और इनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन, और उन्होंने इनकरेज दिया मतलब बढ़ावा दिया क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस मतलब दो डिफरेंट फ्लावर यूज हो, यानी कोशिश इनकी प्लांट्स की ये है कि दो अलग अलग स्पीसीज के फ्लावर्स आपस में पॉलिनेट करें इन सेम स्पीसीज। अगर सेम स्पीसीज मतलब अगर प्लांट एक ही स्पीसीज का हुआ, सेम स्पीसीज, पोलन रिलीज स्टिग्मा रिसेप्टिव और नॉट सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड मतलब एक साथ। अब प्लांट ने जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज मतलब घटाने के लिए जो टेक्निक यूज की, उसमें पहला क्या है, जो सेम स्पीसीज के प्लांट थे, एक ही स्पीसीज के अगर फ्लावर अपन पॉलिनेशन कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, पॉलन रिलीज यानी पॉलन ग्रेन का रिलीज होना और स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना, यानी पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा ये अलग अलग टाइम पर मेच्योर हो रहे हैं। नॉट सिंक्रोनाइज यानी एक साथ फंक्शन नहीं करेंगे। यानी ऐसा हुआ अभी स्टिग्मा तैयार है भाई, पोलन ग्रेन मुझसे आए और क्या करे फर्टिलाइजेशन, लेकिन उसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है या उसी प्लांट का जो पोलन ग्रेन है वो अभी तैयार नहीं है आपका पॉलिनेशन के लिए, या ऐसा हो पॉलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन तैयार हो लेकिन आपकी स्टिग्मा न तैयार हो। तो पहला तरीका प्लांट ने ये यूज किया, पोलन इज रिलीज, कह रहे या तो पोलन ग्रेन आपका क्या हो, रिलीज हो जाए। पोलन ग्रेन जब रिलीज हो तो स्टिग्मा आपकी अभी पोलन ग्रेन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो, पहली कंडीशन। यह कहते हैं स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, स्टिग्मा भी तैयार है पोलन ग्रेन लेने के लिए, लेकिन उसी फ्लावर का या उसी प्लांट का जो पोलन ग्रेन है वो भी नहीं तैयार है रिलीज होने के लिए। तो ये दोनों क्या हुए, आपस एक ही समय पर मैच्योर नहीं हो रहे हैं। जब एक ही समय मैच्योर नहीं होंगे तो रिलीज नहीं मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होने की टेंडेंसी यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। इन सम अदर स्पीसीज, दूसरे स्पीसीज ने क्या किया, उन्होंने क्या तरीका अपनाया कि दी एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड। उन्होंने क्या किया, एंथर और स्टिग्मा को प्लेस्ड कर दिया डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में, यानी एंथर और पोलन स्टिग्मा आपस में थोड़ा दूर हुए, सो दैट पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट, जिसकी वजह से पोलन कैन नॉट पोलन ग्रेन ना आ सके कम इन कांटेक्ट, यानी संपर्क में ना आ सके, पोलन ग्रेन आपके स्टिग्मा के संपर्क में ना आ सके ऑफ द सेम फ्लावर, यानी एक फ्लावर में जो इसकी स्टिग्मा है और पोलन ग्रेन है उन्होंने अपने पोजीशन को चेंज किया, वो पास ना होकर एक दूसरे से दूर हैं ताकि उसी का पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा के संपर्क में ना आ पाए। वही कहते हैं कि बोथ दीज डिवाइसेज, ये दोनों डिवाइसेस कौन कौन सी, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा का एक समय पर मैच्योर ना होना, दूसरी चीज़ एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन में डिफरेंट पोजीशन पे होना, ये दोनों चीज़ प्रिवेंट करते हैं ऑटोगैमी की। ऑटोगैमी क्या आपने पढ़ा, ऑटोगैमी यानी सेम प्लांट का एक प्लांट में जो फ्लावर प्रेजेंट है उसके मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज कर जाते थे तो होती थी ऑटोगैमी, ठीक है। तो ये दोनों डिवाइसेस ऑटोगैमी तो रोक रहे हैं, यानी सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर लैंड नहीं हो पा रहा है, यानी पोलिनेशन नहीं कर पा रहा है, प्रिवेंट ऑटोगैमी, केवल ये ऑटोगैमी ही प्रिवेंट कर पा रहे हैं। बाकी जिटेनोगैमी जीनोगैमी में अभी मतलब जिटेनोगैमी और जीनोगैमी को ये प्रिवेंट करने में असक्षम है। द थर्ड डिवाइस, इसके लिए प्लांटों ने क्या पौधों ने क्या किया, तीसरी डिवाइस का यूज किया टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग।
इज सेल्फ इनकैपेबिलिटी, ये बहुत अच्छा चीज़ है। सेल्फ इनकैपेबिलिटी, सेल्फ मतलब स्वयं, इनकैपेबिलिटी मतलब अपने स्वयं की जो फ्लावर्स हैं उनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं या उनकी जो स्टिग्मा है वो आपस में एक दूसरे को, भाई अगर सेम फ्लावर सेम प्लांट से हैं तो उनके केमिकल नेचर जानते होंगे, तो अपने ही स्पीसीज के स्टिग्मा जो होगी अपने स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट ही ना करें। सेल्फ इनकैपेबिलिटी मतलब सेम स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा एक्सेप्ट ना करे, दैट इज सेल्फ इनकैपेबिलिटी। यानी अपने फैमिली को, यानी ऐसा जो अपने सहपाठियों को याद ना, यानी अपने सहपाठियों को ही भूल जाना, दैट इज सेल्फ इनकैपेबिलिटी। अपने सहपाठियों से कोई मतलब न रखना बल्कि अदर सहपाठियों से मतलब रखना। दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म, कह रहे ये आपकी एक जेनेटिक मैकेनिज्म जीन लेवल पर वर्क होता है, प्रिवेंट सेल्फ पॉलन, ताकि ये अपने ही पॉलन ग्रेन को रोक सके फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। भाई बात सेम है, एक स्पीसीज है, अब उसी स्पीसीज के उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन को लेके, या मतलब ऐसा समझो एक स्पीसीज ए है, अब एक जो प्लांट है वो चाहे वो प्लांट अपने ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा को मिलने से रोके, या एक प्लांट का दूसरा उसी सेम स्पीसीज का दूसरा प्लांट हो दूसरी जगह हो तो उसके पॉलन ग्रेन स्टिग्मा को आपस में मिलने से रोके। ये दोनों जीन लेवल पर एक ही जेनेटिक मटेरियल सेम होगा क्योंकि सेम स्पीसीज की हैं। तो ये कह रहा है दिस जेनेटिक मैकेनिज्म प्रिवेंट द सेल्फ पॉलन, यानी अपने स्वयं पॉलन ग्रेन को मिलने से रोकता है, वो चाहे सेम फ्लावर का हो या सेम प्लांट का होगा। अगर सेम प्लांट का होगा भैया तो उसमें पॉलन ग्रेन स्टिग्मा मिल भी रहे तो जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सेम होगा। तो ये ऐसी जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जेनेटिक मैकेनिज्म है जो दोनों को रोकती है फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल। अब ये ओव्यूल को फर्टिलाइजेशन से क्या करती है, रोकती है। बाय इनहिबिटिंग द पोलन जर्मिनेशन, ये इनहिबिट करती है यानी रोकती है पोलन जर्मिनेशन को। पोलन को भैया पोलन जैसे ही स्टिग्मा पर लैंड करता है वो तुरंत क्या आता है पता है, पोलन ट्यूब बनता है जिससे पोलन ग्रेन अंदर जा सके, ओवरी तक पहुंच सके, लेकिन वो पोलन को जर्मिनेट ही नहीं करने देती है। पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल, और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी पिस्टिल नहीं होने देती है। एंड अदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे भी ऐसे डिवाइस हैं जो रोके आपके सेल्फ पॉलिनेशन को, स्वपरागण को रोकने के लिए दूसरे भी टेक्निक्स हैं। दी प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अब प्लांटों ने क्या किया भैया, इतना झमेला करने से अच्छा है क्या है, हम भैया एक सेक्स जो फ्लावर होगा उसमें एक ही सेक्स होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन सेल्फ पॉलिनेशन की झमेला ही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अब एक ही फ्लावर में एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, तो बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर। कह रहे हैं कि इफ बोथ मेल और फीमेल फ्लावर दोनों आपके प्रेजेंट हो सेम प्लांट पे, एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट हो। मेल और फीमेल फ्लावर की बात किया है इसने, यानी फ्लावर आपका अब भी क्या है, यूनिसेक्सुअल, यानी देखो आपके जो प्लांट्स होते हैं उसमें एक ही फ्लावर तो नहीं होते, ढेर सारे फ्लावर होते हैं। और ऐसा हुआ कोई फ्लावर सिर्फ मेल गैमेट वाला हो, कोई फ्लावर सिर्फ फीमेल गैमेट वाला हो, तो ऐसे समझने है कि नहीं, एक प्लांट में आपके जितने फ्लावर्स हैं कुछ में मेल है कुछ में फीमेल, लेकिन ऐसा कोई फ्लावर नहीं जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन है, सब यूनिसेक्सुअल वाले फ्लावर हैं। ठीक है, तो उसकी एग्जाम्पल बता रहा है प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, जैसे कैस्टर हो गए और कैस्टर और मैज, कैस्टर और मेज, दैट इज मोनोइसियस। मोनो मतलब एक ही प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, एक ही प्लांट में प्रेजेंट है क्योंकि एक प्लांट में ढेर सारे फ्लावर है, कुछ में मेल और कुछ फीमेल, तो एक प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है कि नहीं। ये इसने नहीं कहा कि अलग अलग फ्लावर के सेम फ्लावर, प्लांट पे ही तो है। ठीक है, कह रहा है कि इफ प्रिवेंट ऑटोगमी, या प्रिवेंट करेगा ऑटोगमी बट नॉट जिटेनोगमी। अब जिटेनोगमी क्या होता है कि दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स आपस में पॉलिनेशन करें, ठीक है, तो होता है जिटेनोगमी। ये ऑटोगमी तो रोक सकते हैं, यानी सेम प्लांट के जो फ्लावर्स होंगे उनमें आपस में
सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देगा। लेकिन यह जो टेक्निक है जिटेनोगैमी नहीं रोक पाएगी। यानी अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर भले ही हुआ एक प्लांट में, लेकिन दूसरे प्लांट की उसी सेम स्पीसीज की हो, लेकिन दूसरा प्लांट हो, उसका पॉलिनेशन आके यहाँ पर क्या कर जाए, पॉलिनेट कर जाए, तो जिटेनोगैमी को ये नहीं रोक पाता है। इन सेवरल स्पीसीज, लेकिन ढेर सारे ऐसे स्पीसीज हैं जैसे पपाया। पपाया ने क्या किया है, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट डिफरेंट प्लांट। अब कह रहे हैं मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट पे ही उग गए। वो क्या था, अलग अलग फ्लावर पे थे, एक प्लांट के ही अलग अलग फ्लावर पे थे। अब इन्होंने क्या किया, डिफरेंट प्लांट, जब एक प्लांट इधर है दूसरा प्लांट उधर, झमेला ही खत्म। सबसे अच्छी बात है, ईच प्लांट आइदर मेल गैमेट और फीमेल, या तो उसके पास एक प्लांट के ऊपर जितने भी फ्लावर है या तो मेल वाले होंगे या तो फीमेल वाले होंगे। दिस कंडीशन प्रिवेंट ऑटोगैमी जिटेनोगैमी। यह आपकी टेक्निक ऑटोगैमी जिटेनोगैमी दोनों को रोकेगी। और टेक्निक क्या है, डायसियस प्लांट का होना, सॉरी डायसियस प्लांट को होना, डायसियस मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट पे होना। तो ये कंडीशन आपकी ऑटोगैमी जिटेनोगैमी दोनों रोकती है। ध्यान रखना, यहाँ पर जब यूज किया गया था यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो सिर्फ आपकी जिटेनोगैमी रुकी थी। जब आपका ध्यान रखना, जब आपका वो यूज किया था, क्या यूज किया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, सिर्फ आपकी ऑटोगैमी रुकी, जिटेनोगैमी नहीं रुकी, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपके प्लांट पे दोनों सेक्स ऑर्गन तो प्रेजेंट है, तो आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते थे आराम से। तो ऑटोगैमी तो भले ही रोक दी, लेकिन जिटेनोगैमी इन्होंने नहीं रोक पाई। ठीक है, क्योंकि जिटेनोगैमी क्या होता है, अब एक ही फ्लावर मतलब अलग अलग फ्लावर आपस में क्या कर जाए, पॉलिनेट नहीं, एक ही प्लांट का अलग अलग फ्लावर आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करे, दैट इज क्या है, जिटेनोगैमी। अनदर डिवाइस, दूसरी बेसिक डिवाइस है प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं इस प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। उन्होंने क्या किया, प्रोड्यूस किया यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी अब एक फ्लावर में एक ही सेक्स ऑर्गन होगा। ठीक है, यानी एक प्लांट है उस पर कुछ ऐसे फ्लावर्स होंगे जिसमें मेल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसमें फीमेल होंगे। यानी अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो एक ही सेक्स ऑर्गन होगा। हाँ, प्लांट पे ही, प्लांट कैसा हो सकता है, मोनोसियस हो सकता है। मोनोसियस प्लांट मतलब प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, हाँ वो, लेकिन अलग अलग फ्लावर्स पे हैं। फ्लावर कैसा हुआ, यूनिसेक्सुअल, प्लांट कैसा हुआ, मोनोसियस। ये बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ऐसा हुआ मेल और फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर कैसा हुआ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं, इसमें एक ही है, मेल ही फ्लावर है, फीमेल फ्लावर कह दिया इसने। ध्यान रखना पॉइंट्स पे, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर करा है, यानी फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल, फ्लावर आपका कैसा है, यूनिसेक्सुअल, प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, ये सेम प्लांट प्रेजेंट है। सेम प्लांट मतलब मेल फीमेल फ्लावर सेम प्लांट में, इसका मतलब मोनोसियस प्लांट है। हाँ, सच एग्जाम्पल की बात करा है, कैस्टर एंड मेज, मोनोसियस प्लांट कैसा हो, मोनोसियस। ये प्रिवेंट या रोकता है ऑटोगैमी बट नॉट जिटेनोगैमी। अब जिटेनोगैमी क्या होता है, जिटेनोगैमी ये नहीं रोक पाता है। जिटेनोगैमी मतलब सुनिए, जिटेनोगैमी क्या होता है कि अलग अलग फ्लावर, एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर आपस में क्या करें, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी एक प्लांट में इसका मेल वाला फ्लावर और फीमेल वाला फ्लावर, मेल वाले फ्लावर का पॉलिनेशन जाके फीमेल वाले फ्लावर के पॉलिन स्टिग्मा पर लैंड कर जाए, दैट इज आपका जिटेनोगैमी का पॉलिनेशन हो गया। तो इन सेवरल स्पीसीज क्या ये जिटेनोगैमी को क्या करा नहीं रोक पाएगा, क्योंकि फ्लावर आपके भले खुले हैं या उसके पास फ्लावर के पास एक से ऑर्गन है, तो उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर आके पॉलिनेट कर रहा है, जिटेनोगैमी तो हो ही जा रहा है। ऑटोगैमी को नहीं रोक पाया, लेकिन ऑटोगैमी तो रुक गए, लेकिन जिटेनोगैमी को रोकने में ऐसे प्लांट सक्षम नहीं हुए। इसके बाद प्लांटों ने लगाया जुगाड़, सेवरल ढेर सारी स्पीसीज ने क्या किया, जैसे कि पपाया हो गया, उन्होंने क्या किया, मेल और फीमेल फ्लावर, उन्होंने सबसे अच्छा जुगाड़ लगाया कि भैया मेल और फीमेल फ्लावर को हम डिफरेंट प्लांट पे ही पहुंचा दें, सब कुछ किस्सा खत्म। यानी एक प्लांट
पे सारे फ्लावर मेल वाले होंगे, दूसरे प्लांट पे फीमेल वाले होंगे। जब प्लांट ही अलग अलग हो गए तो अब ऑटोगैमी जिटेनोगैमी दोनों रुक गए, जीनोगैमी हुआ। जीनोगैमी में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के पॉलिनेशन स्टिग्मा आपस में पॉलिनेशन करें। तो ये जो आपकी टेक्निक थी डिफरेंट प्लांट, इन ईच प्लांट, ऐसे सभी प्लांट हैं आइदर मेल या फीमेल, या तो उसके पास मेल वाले फ्लावर होंगे या तो फीमेल वाले होंगे। दिस कंडीशन प्रिवेंट ऑटोगैमी जिटेनोगैमी बोथ। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही आपके ऑटोगैमी जिटेनोगैमी को रोकते हैं। कौन से? डाइसियस प्लांट का होना। डाइसियस मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट पे होना। आगे हम बात करते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यानी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन यानी पोलन ग्रेन और पिस्टिल मतलब उसके पिस्टिल के जो स्टिग्मा भाग है इनका आपस में इंटरेक्शन मतलब आपसी संबंध कैसा है उनकी बात करें। जी पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी दी ट्रांसफर ऑफ द राइट, कह रहा है कि जो आपका पोलन ग्रेन होता है, जो आपका पॉलिनेशन में होता है, जो पॉलिनेशन में होता है, डज नॉट गारंटी, ये कन्फर्म नहीं होता है कि जो ट्रांसफ़र हुआ है, अब ट्रांसफ़र ऑफ द राइट ऑफ पॉलन, यानी आपका जो पॉलन आया है, पॉलन ग्रेन आया है, वो सही तरीके का है कि या नहीं। सही तरीके कहने का मतलब क्या है? कंपेटेबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीसीज एट द स्टिग्मा। देखो यहाँ पर सही तरीके से दो चीज़ें हैं। एक, पहला, प्लांट सेम स्पीसीज से पॉलिनेशन करना चाहता है कि अलग अलग स्पीसीज से। सेल्फ इनकैपेबिलिटी आपने सुना, सेल्फ इनकैपेबिलिटी क्या आता है? प्लांट सेम स्पीसीज के फ्लावर से पॉलिनेशन करने नहीं चाहता क्योंकि उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। सेल्फ इनकैपेबिलिटी अलग हो गई, और यहाँ पर जो कैपेबिलिटी है इसका एक मतलब है कंपेटेबल, ये अगर डिफरेंट प्लांट डिफरेंट स्पीसीज का फ्लावर पॉलन ग्रेन आ गया तो भैया स्टिग्मा उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो कह रहा है इसमें कह रहा है कि राइट टाइप मतलब है ऐसे स्पीसीज, मतलब इस टॉपिक में जो बात हुआ है इनका मतलब है कि आपके जो पॉलन ग्रेन आए वो सेम स्पीसीज को होंगे, वो राइट टाइप को होगा। अगर पॉलन ग्रेन दूसरी स्पीसीज का है वो रॉन्ग टाइप को होंगे। तो ये आपकी मतलब कहता है कि एनसीईआरटी आपकी कह रही है कि अगर पॉलिनेशन हुआ गारंटी नहीं है कि ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन वो सही तरीके का हो। कैसे? कंपेटेबल पॉलन ऑफ सेम स्पीसीज, अगर वो सेम स्पीसीज का हुआ तो वो आपका पॉलन राइट टाइप होगा। अगर अदर स्पीसीज का हुआ पॉलन आपका रॉन्ग टाइप हुआ। और फिर पॉलन रॉन्ग टाइप पॉलन आपका गलत तरीके का हो सकता है, आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज या दूसरे स्पीसीज का हो। और यहाँ पर ध्यान रखना, नोटिस करना, यहाँ से अब एनसीईआरटी आपसे कुछ और कहना चाह रही है। और फ्रॉम द सेम प्लांट इन केस ऑफ सेल्फ इनकैपेबिलिटी, अगर प्लांट सेल्फ इनकैपेबिलिटी मतलब सेम स्पीसीज से पॉलिनेशन नहीं करना चाहता है, उस केस में अगर सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन आ गया तो कैसा होगा? गलत टाइप का, वो उसके लिए रॉन्ग टाइप का होगा। ध्यान रखना यहाँ पर दो पॉइंट हैं, सेल्फ इनकैपेबिलिटी के लिए अलग होगा और सेम स्पीसीज के लिए अलग होगा। देखिए अगर सेम स्पीसीज की बात करता है, जैसे इसमें कैसे सेम स्पीसीज, एक है इसके लिए सेम स्पीसीज के लिए और दूसरे इसके लिए है सेल्फ इनकैपेबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैबिलिटी। ठीक है, ध्यान रखना सेल्फ सेम स्पीसीज के लिए है, अगर सेम स्पीसीज का होगा इसके लिए रॉन्ग होगा, अगर दूसरी स्पीसीज के लिए इसके लिए क्या होगा? रॉन्ग, सॉरी, अगर सेम स्पीसीज के लिए उस मतलब प्लांट क्या कहता है सेम स्पीसीज को ही एक्सेप्ट करना चाहता है, तो अगर सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन आया तो उसके लिए राइट होगा, अगर दूसरे स्पीसीज का पॉलन ग्रेन आ गया तो उसके लिए रॉन्ग होगा। जबकि सेल्फ इनकैपेबिलिटी में होता है प्लांट अपने स्पीसीज के फ्लावर को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, यानी अपने स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। उस केस में अगर उसके पास जो पॉलन ग्रेन आया वो सेम स्पीसीज का हुआ तो वो उसके लिए गलत होगा, लेकिन अदर स्पीसीज का हुआ उसके लिए क्या होगा? सही होगा, क्योंकि सेल्फ इनकैपेबिलिटी क्या करता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकता है। ठीक है, अगर सेम स्पीसीज में पॉलिनेशन हुआ तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, उसी को रोकने के लिए प्लांट ने सेल्फ इनकैपेबिलिटी का यूज किया, यानी अपने स्पीसीज के फ्लावर को एक्सेप्ट नहीं किया। ये इसके लिए क्या होगा? अपने स्पीसीज का फ्लावर इसके लिए गलत होगा। देखिए दो सेंस, अलग अलग सेंस पे चीज़ों की वैल्यू अलग अलग हो रही है। ठीक,
तो आगे बात करते हैं, कहता है और अथवा फ्रॉम द सेम प्लांट, अगर सेम प्लांट का हुआ इन केस ऑफ सेल्फ इनकेपेबिलिटी, तो उसके लिए क्या होगा, वो राइट रॉन्ग गलत तरीके को भाई, सेल्फ इनकेपेबिलिटी के लिए अगर पॉलन ग्रेन सेम प्लांट का हुआ उसके लिए गलत तरीका क्या होगा, पॉलन ग्रेन होगा। हाँ, अगर दूसरे स्पीसीज का पॉलन ग्रेन आता तो सेल्फ इनकेपेबिलिटी के लिए सेल्फ इनकैपेटिबल के लिए वो आपका फ्लावर पॉलन ग्रेन राइट टाइप हो, सही तरीके का होगा। आल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, अगर स्टिग्मा पर लैंड किया उसके लिए बातें की जा रही है, स्टिग्मा पर लैंड करना यानी पॉलिनेशन करना। दी पिस्टिल हैज द एबिलिटी रिकॉग्नाइज द पॉलन, अब कह रहा है कि भैया स्टिग्मा को कैसे पता चला पिस्टिल राइट टाइप है रॉन्ग टाइप के लिए, इसके लिए पिस्टिल के पास एक मैकेनिज्म होती है उसे पहचानने के लिए। वेदर इट इज राइट टाइप, अगर राइट सही तरीके का पॉलन गिराया, वो चाहे इनकैपेबिलिटी के केस में चाहे वो सेम स्पीसीज वाले प्लांट के केस में, किसी केस में उसे नहीं, मतलब हमसे अब मैकेनिज्म सीखनी है कि कैसे आपकी स्टिग्मा पहचान रही है। वेदर इट इज़ राइट है, अगर वो सही तरीके का हुआ, कम्पेटेबल हो, और रॉन्ग टाइप इनकम्पेटेबल हो, करा के का सही तरीके हुए, मतलब उसके लिए कैपेटेबल है, कैपेटेबल मतलब वो चाहती है पॉलिनेशन करें, या रॉन्ग टाइप या गलत तरीके को इन केस ऑफ इनकैपेटेबल यानी सेल्फ इनकैपेबिलिटी को रोकने के लिए वो कैसे होगा, रॉन्ग टाइप का होगा अगर सेम इस चीज़ का पॉलिनेशन ग्रेन आया। या इट इज राइट टाइप, या सही तरीके का होगा, अगर सही तरीके का पॉलिन ग्रेन आया, यहाँ समझना सही तरीके का पॉलिन ग्रेन आया, पिस्टिल एक्सेप्ट द पॉलिन, पॉलिन को एक्सेप्ट करेगा, प्रमोट द पॉलिनेशन इवेंट, पॉलिनेशन इवेंट्स को प्रमोट करे, यानी अब उसमें पॉलिन का जर्मिनेशन करवाएगी स्टिग्मा पर और पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन कराएगी। अगर वो क्या हुआ, पॉलिन ग्रेन सही तरीके का हुआ तो इस केस में उसके बाद कहते हैं दैट, उसके बाद कहते हैं कि दैट लीड टू द फर्टिलाइजेशन, उसके बाद अगर सही तरीके का पॉलन ग्रेन हुआ तो लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इफ द पॉलन इज रॉन्ग टाइप या पॉलन गलत तरीके का हुआ तो पिस्टिल रिजेक्ट, पिस्टिल तुरंत इसे रिजेक्ट कर देगी। पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन, तुरंत उसे रिजेक्ट करेगी और पॉलन को जर्मिनेट नहीं होने देगी ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पर, और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल, और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी नहीं होती क्योंकि पॉलन ट्यूब कहाँ, स्टिग्मा से, पॉलन ट्यूब बनाता कौन है, पॉलन ग्रेन, और वो स्टिग्मा से होकर स्टाइल में इसे जाती है, ओवरी तक पहुंचाती है, ताकि उसी ट्यूब के सहारे पॉलन ग्रेन आपके मेल गैमेट्स आपके इनसाइड आ सकें। द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज, अब कहती है जो प्लांट में एबिलिटी आई रिकॉग्नाइज मतलब पहचान सके आप द पॉलन को, पॉलन ग्रेन को पहचान कर सके, और फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, जो इसके पास मैकेनिज्म आई एक्सेप्ट करने की, मतलब पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट कर दी उसने, इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस डायलॉगबाजी, ये कहते हैं उसमें पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच लगातार डायलॉगबाजी मतलब आपसी बातचीत होती है। वो बातचीत किस तरीके से होती है, बिटवीन पॉलन ग्रेन और पिस्टिल, पिस्टिल और पॉलन ग्रेन के बीच होती है। वो दरअसल क्या होता है, केमिकल सीक्रेट करते हैं, पॉलन ग्रेन जैसे आता है स्टिग्मा को वो केमिकल सीक्रेट करती है, उसके बाद स्टिग्मा आपकी भी केमिकल सीक्रेट करती है, तो केमिकल के थ्रू पता चलता है कि वो सेम तरीके का पॉलन ग्रेन है, अलग तरीके, यानी उसके लिए राइट है कि रॉन्ग है, ये उसे पता चलता है। डायलॉगबाजी होती है मेडिटेटेड बाय स्पेशल कंपोनेंट्स ऑफ पॉलन इंटरेक्टिंग विथ दोज ऑफ द पिस्टिल, करेक्ट। डायलॉगबाजी होती है बाय केमिकल कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट को सीक्रेट किए जाते हैं जो पॉलन को इंटरेक्ट करता है, पॉलन को आकर्षित करता है विद दोज ऑफ द पिस्टिल, पिस्टिल की तरफ, पिस्टिल की ओर उसे इंटरेक्ट करता है। इट इज़ द ओनली इन रिसेंट ईयर, मतलब अभी भी ईयर्स में, अभी ताज़े मतलब ईयर्स में, दैट बॉटनिस्ट, जितने बॉटनिस्ट हैं, हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई, उन्होंने उनके अंदर मतलब क्षमता थी, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, पहचान किया सम ऑफ द पॉलन, ऐसे कुछ पॉलेंस की, सम ऑफ द पॉलेंस एंड पिस्टिल, कुछ ऐसे पॉलन और पिस्टिल की कंपोनेंट एंड इंट्रैक्शन, उनमें उनके जो केमिकल का सिक्रेशन हुआ उन कंपोनेंट्स में, और कैसे उन्होंने इंट्रैक्शन, आपसी इंट्रैक्शन बातचीत कैसा हुआ, लीडिंग टू रिकॉग्नाइजेशन, उनमें आपसी डायलॉगबाजी हुई जो केमिकल की, वो कैसे हुई, उनको उन्होंने बॉटनिस्ट ने जाना, और फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन,
और उनकी एक्सेप्टेंस यानी कैसे वो सही तरीके कि पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करते हैं या रॉन्ग तरीकों पोलन ग्रेन को कैसे रिजेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें अभी भी जो वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट थे, कुछ वैज्ञानिकों ने उन्होंने जानने की कोशिश की। कह रहे हैं उसके बाद एज द मेंशन, जैसा कि आपको पहले से मेंशन है, अर्लियर मतलब पहले से आपको बताया गया है कि फॉलोइंग कंपेटेबल पॉलिनेशन, अगर उसके लिए कंपेटेबल मतलब सही तरीके का पॉलिनेशन हुआ, दी पोलन ग्रेन जर्मिनेट, अगर मतलब कह रहा है पोलन ग्रेन सही हुआ तो उसके लिए सही तरीके का पोलन होगा तो पॉलिनेशन करेगी स्टिग्मा आपकी। दी पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, अब पोलन ग्रेन आपकी स्टिग्मा पर जर्मिनेट करेगी, प्रोड्यूस करेगी पोलन ट्यूब, अब पोलन ग्रेन आपका पोलन ट्यूब बनाएगा थ्रू वन ऑफ द जर्म पोल, यानी उसमें ढेर सारे पोलन ग्रेन जर्म पोल होते हैं, किसी एक जर्म पोल, ध्यान रखना किसी एक जर्म पोल से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। द कंटेंट्स ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द, उसके बाद पोलन ग्रेन आपका उसी पोलन स्टाइल से होता हुआ यानी पोलन ट्यूब से होता हुआ स्टाइल की तरफ एंट्री करेगा। पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा, अब पोलन ट्यूब उसके बाद बढ़ता जाएगा, उसमें लगातार डिवीजन होगा, वो स्टिग्मा से होकर एंड द स्टाइल के थ्रू होते हुए रीच द ओवरी तक वो पहुंचती है। यू वुड रिकॉल, आपको पहले से याद होगा, दैट इज कुछ ऐसे प्लांट पोलन ग्रेन आज से टू सेल स्टेज कंडीशन, पोलन ग्रेन जिसमें आपके 2 सेल स्टेज, आपको याद होगा 60% पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज थे, एक वेजिटेटिव सेल एक जेनरेटिव सेल, जबकि आपके 40% कैसे थे, वही करें वेजिटेटिव सेल जेनरेटिव सेल, बाकी 40% आपके ऐसे थे जो वेजिटेटिव सेल थे और जेनरेटिव सेल डिवाइड होकर कैसे हुई 2 मेल गैमेट बना ली थी, यानी 3 सेल स्टेट, यानी 40% में कितने 3 सेल स्टेट थे। इन सच प्लांट, ऐसे प्लांटों में, कैसे प्लांटों में जिसमें 2 सेल कंडीशन थी, ऐसे प्लांटों में द जेनरेटिव सेल डिवाइड, यानी इसी पोलन ट्यूब में ही, जैसे पोलन ट्यूब में पोलन ग्रेन अंदर जा रहा होगा उसी बेत आपकी जेनरेटिव सेल डिवाइड करती हैं एंड फॉर्म द 2 मेल गैमेट, और 2 ही मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देती हैं। ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब के ग्रोथ के ही समय इन द स्टिग्मा, जैसे स्टिग्मा होती है पोलन ट्यूब बन रहा होगा, जिससे पोलन के अंदर जाने वाला होगा, उसी समय जेनरेटिव सेल आपकी डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना देती हैं। इन प्लांट विच सेट पोलन, कह रहा है कि जो प्लांट्स हैं जिसमें आपके पोलन ग्रेन सेट किए हैं, यानी पोलन के स्टिग्मा पे जो गिरे हुए हैं, 3 सेल कंडीशन, अगर उसमें 3 सेल कंडीशन तो कोई दिक्कत नहीं, तो जनरेट करने की जरूरत ही नहीं उन्हें, यानी जनरेटिव सेल को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट पोलन ट्यूब में एंट्री कर जाएंगे। पोलन ट्यूब्स कैरी द 2 मेल गैमेट, और फाइनली पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट कैरी करेगा फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्टिंग में। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जैसे ही पोलन ट्यूब आपका पहुंचता है ओवरी के पास, ध्यान रखना, कह रहा है कि पोलन ट्यूब कैरी द 2 मेल गैमेट और बिगिनिंग स्टार्टिंग है पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, पोलन ट्यूब जैसे ही आपका रीच पहुंचता है ओवरी के पास, इंटर द ओव्यूल, ओव्यूल से होते हुए इंटर करता है ओव्यूल्स में, थ्रू द माइक्रोफाइल, ध्यान रखना माइक्रोफाइल रीजन से ही एंट्री करता है, क्योंकि माइक्रोफाइल रीजन खुला हुआ, भैया जिस तरफ दरवाजा हो उसी तरफ से एंट्री करोगे, तो माइक्रोफाइल रीजन क्या होता है, छेद होता है जिसमें खुला दरवाजा होता है, तो ओव्यूल का जो माइक्रोफाइल रीजन होता है उसके थ्रू आपका पोलन ग्रेन क्या होता है, एंट्री करता है, एंड देन इंटर वन ऑफ द सिनर्जिट, और उसमें आपको पता है 2 सिनर्जिट और साथ में एक होती हैं, तो किसी एक सिनर्जिट, इंटर वन ऑफ द सिनर्जिट, 2 में से किसी एक सिनर्जिट के थ्रू फिलिफॉर्म अपरेटस, उसमें क्या होता है सिनर्जिट क्या प्रेजेंट हो, फिलिफॉर्म अपरेटस, तो फिलिफॉर्म अपरेटस क्या करता है, वो मेल गैमेट को रास्ता दिखाता है भैया इसी से आओ, तो किसी एक सिनर्जिट का जो फिलिफॉर्म अपरेटस होगा उसके थ्रू वो एंट्री करेगा मेल गैमेट्स, कह रहे हैं। उसके बाद मेनी रिसेंट स्टडी, अभी भी जो ताज़ा स्टडी की गई है, सो द फिलिफॉर्म अपरेटस, जो फिलिफॉर्म अपरेटस है प्रेजेंट एट द माइक्रोफाइल पार्ट, ध्यान रखना जो आपके फिलिफॉर्म अपरेटस होते हैं, जो आपके फिलिफॉर्म अपरेटस होते हैं प्रेजेंट ऑन माइक्रोफाइल पार्ट, जो आपके माइक्रोफाइल पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, ऑफ द सिनर्जिट गाइड करते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, वो पोलन ट्यूब में पोलन ग्रेन की एंट्री को गाइड करते हैं कि भाई पोलन ग्रेन को कैसे आना है। ऑल दीज इवेंट्स, ये सारी इवेंट्स घटनाएं फ्रॉम पोलन डिपोजिशन, पोलन का डिपोजिशन होना स्टिग्मा पर ऑन द स्टिग्मा, अनटिल कह रहा है जब तक, अनटिल यानी जब तक पोलन ट्यूब का, जब तक पोलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल, जब तक पोलन ट्यूब से या पोलन ट्यूब आपका ओव्यूल तक एंट्री न कर जाए,
आर टुगेदर रिफॉर्म द पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, जब तक पॉलन और पिस्टल इंट्रैक्शन की प्रोसेस पूरा ना हो जाए। एज पॉइंटेड आउट एरियर, पहले आपको बता दिया गया है कि पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, जो पॉलन और पिस्टल का इंट्रैक्शन है, डायनेमिक प्रोसेस या कोई रुका हुआ प्रोसेस नहीं है। डायनेमिक मतलब लगातार कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ये आपकी चलती रहती है, आपकी ये कोई रुकी हुई प्रोसेस नहीं होती है। डायनेमिक क्या होता है, लगातार चलना, मूवमेंट होना, तो डायनेमिक प्रोसेस है। इन्वॉल्विंग द पॉलन रिकग्निशन, जिसमें पॉलन को रिकग्नाइज किया, पहचाना जाता है, स्टिग्मा उसे पहचानती है। फॉलोड बाय प्रमोशन और इन्विटन ऑफ द पॉलन, इसके बाद अगर वो पॉलन ग्रेन सही तरीके का हो उसे प्रमोट्स करेगी स्टिग्मा, या गलत तरीके को हो तो उसे इनहिबिट कर देगी पॉलन ग्रेन को, यानी उसे जब पॉलन जनरेशन नहीं करने देगी, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं करने देगी स्टिग्मा। द नॉलेज गेन इन दिस एरिया, मतलब आपने जो स्टडी किए उनमें जो आपको नॉलेज मिला वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर मैनिपुलेटिंग द पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, जो आपकी मदद करेगी पॉलन पिस्टल के इंट्रैक्शन में। इवन द इनकम्पेटेबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड, कहते हैं इनकम्पेटेबल पॉलिनेशन, जबकि इनकम्पेटेबल पॉलिनेशन जो होता है डिफरेंट स्पीसीज के पॉलन ग्रेन जबकि फ्यूज करते हैं तो हमें डिजायर्ड हाइब्रिड क्रॉस मिलते हैं। ये आज के जो साइंटिस्ट हैं ये यही टेक्निक यूज करके मन चाहा हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन, हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यू कैन स्टडी, आप आसानी से स्टडी कर सकते हो पॉलन जर्मेशन और डस्टिंग सम पॉलन, पॉलन जर्मेशन कैसे फॉर्मेशन होकर रहा है, पॉलन कैसे हो रहा है, आराम देख सकते हैं। सम पॉलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर, कुछ ऐसे फ्लावर्स जैसे पी हो गया, चिकपी हो गया, क्रोटलेरिया हो गया, बालसम हो गया, बिनाका हो गया, बिनका हो गया। ऑन ग्लास स्लाइड, आप उनके पॉलन ग्रेन को ग्लास साइड पर रखो। कंटेनिंग ड्रॉप ऑफ शुगर सोल्यूशन, ध्यान रखना शुगर सोल्यूशन का 10% लो। आफ्टर 15 यानी ग्लास स्लाइड पे आप क्या लो, पॉलन ग्रेन, उस पर 10% शुगर सोल्यूशन डाल दो। आफ्टर 15 से 30 मिनट के बाद आपको उसमें दिखेगा ऑब्जर्व स्लाइड में, अगर उसे लो पावर मतलब माइक्रोस्कोप जो तुम्हारे पास है, मतलब लो पावर का भी हो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से लाइक टू सी पॉलन ट्यूब, आप आसानी से देख सकते हो कि कैसे पॉलन ट्यूब कमिंग आउट द पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन से कैसे पॉलन ट्यूब निकल रहा है, ये आसानी से आप देख सकोगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर। अब कह रहे हैं एज यू सेड लर्न द चैप्टर ऑन द प्लांट ब्रीडिंग, जैसे कि आपने इस चैप्टर में प्लांट ब्रीडिंग प्लांट की ब्रीडिंग स्टडी की है, चैप्टर 9 प्लांट ब्रीडिंग आप स्टडी करोगे। ए ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज, जो कहते हैं ब्रीडर इंटरेस्टेड, जो ब्रीडर क्या, जो आपस में एक दूसरे से ब्रीड करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज से क्रॉस कराते हो, और ऑफन जेनरा, यहाँ तक दूसरे जेनरा से भी क्रॉस करते हो। कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर, यानी तुम चाहते हो तुम्हारे मन चाहा कैरेक्टर को लेकर हम दो स्पीसीज या दो एनिमल्स या दो प्लांट्स को क्या कराएं, इंटरेक्ट कराएं या फर्टिलाइजेशन करा के मन चाहा प्रोडक्ट प्राप्त करें। टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वैरायटी, अब उससे सुपीरियर वैरायटी बनाना चाहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम दो अलग अलग स्पीसीज की चीज़ों का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन आर्टिफिशियली कराया जाए, यानी हमारे साइंटिस्टों द्वारा हाइब्रिडेशन करा के हम नई हाइब्रिड का या सुपीरियर वैरायटी का फॉर्मेशन करते हैं। इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, यह कि बहुत मेजर अप्रोच मतलब बहुत अच्छी सोच है क्रॉप की इम्प्रूवमेंट किया जाए, यानी क्रॉप जो फसल होती हैं उनकी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूव किया जाए, बढ़ोतरी की जाए। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट जैसे मतलब ई क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, उस एक्सपेरिमेंट से इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर पॉलन ग्रेन, इसके लिए हमें चाहिए कि ओनली द डिजायर मतलब मन चाहा ही पॉलन ग्रेन लें, आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन के लिए यूज किया जाए। एंड द स्टिग्मा टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कंटामिनेशन, अब ये क्या किए, अब मन चाहा पॉलन ग्रेन आप यूज करना चाहते हो तो स्टिग्मा को भी प्रोटेक्ट करो फाइव कंटामिनेशन, कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आकर उससे फ्यूज ना कर जाए, यानी स्टिग्मा को क्या करो आप ढक दो फ्रॉम अनवांटेड पॉलन ग्रेन से बचाने के लिए। दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन ऑफ बैगिंग टेक्निक, इसके लिए इमैस्कुलेशन ऑफ बैगिंग टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा, आगे चैप्टरों में आप सीखोगे कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अब इसी में दिया है कोई दिक्कत नहीं। इफ़ द फ्लावर पेरेंट बियर
बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर प्लांट आपके पास दोनों सेक्स ऑर्गन मेल फीमेल दोनों है, आपको मनचाहा पॉलन ग्रेन लाना है, तो एक काम करो, पहले तो रिमूव द एंथर फ्रॉम द, उस फ्लावर में जो आपका एंथर हो पहले तो उसे रिमूव कर दीजिए, वरना वो उसी से फ्यूज कर जाएगा तो हमारा जो वर्क है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। बट बिफोर द एंथर के फटने से पहले उसे निकाल दो। पेयर ऑफ फोर्सेप इच नेसेसरी, उसके लिए आप कैंची लो जिससे काट के निकाल दो। दिस स्टेप इज द इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन मतलब निकालना, एंथर को रिमूव आउट करना। इमैस्कुलेशन फ्लावर हैव टू बैग कवर विद द सुटेबल साइज। अब एक काम करो, जो बची हुई स्टिग्मा है उसे ढक दो, वरना कोई दूसरा पॉलिन दूसरे प्लांट का आ जाए, तो स्टिग्मा को ढक दो, कोई दूसरा पॉलिन उसे फ्यूज ना कर पाए। जनरली मेड अप बाई बटर पेपर, ध्यान रखना जनरली हम उससे क्या करते हैं, बटर पेपर का यूज़ करते हैं उसे प्रिवेंट करने के लिए, यानी स्टिग्मा को ढकने के लिए। टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ द स्टिग्मा, इसके स्टिग्मा को कंटामिनेट मतलब दूसरे पॉलिन से बचाते हैं ताकि वो फ्यूज ना कर जाए, पॉलिनेट करना जाए। विथ अनवांटेड दूसरे मतलब अनचाहे पॉलिन ग्रेन आके फ्यूज करने से बचाने के लिए हम उसे बैगिंग करते हैं, ढक देते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड बैगिंग। व्हेन द स्टिग्मा है बैग फ्लावर अटेन रिसेप्टिव, जो आपने स्टिग्मा है जिसे आपने बैग कर ढक रखा है, अटेन द रिस्पेक्टिव, जब ये रिस्पेक्टिव के लिए यानी पॉलिन ग्रेन के लिए तैयार हो जाए, यानी मैच्योर हो जाए, मैच्योर पॉलिन ग्रेन आर कलेक्टेड फ्रॉम द एंथर, तो हम उसमें पॉलिन ग्रेन को कलेक्ट करेंगे, एक एंथर से पॉलिन ग्रेन को कलेक्ट करो जो आपके चाहत भरा पॉलिन ग्रेन हो, एंड द फीमेल पेरेंट एंड डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, मेल पेरेंट से पॉलिन ग्रेन को लो और डस्ट कर दो, छिड़काव कर दो स्टिग्मा पर, स्टिग्मा पर उसे क्या कर दो, छिड़काव कर दो। एंड द फ्लावर आर रिवाइड, अब फ्लावर को पुनः ढक दो। एंड द फ्रूट अलाउड टू डेवलप, अब आप उसे जब तक फ्रूट का फॉर्मेशन ना हो जाए तब तक उसे आप उस डेवलप ना हो जाए तब तक आप उसकी देखभाल करो। इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यदि आपका फीमेल पहले ही यूनिसेक्सुअल एक सेक्स है तो इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें आंसर है ही नहीं, नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। तो एक काम करो, फीमेल फ्लावर को पहले ही आप ढक दो, बिफोर द फ्लावर ओपन, फ्लावर को ओपन करने से पहले उसे ढक दो, खुला मत रखो, यानी दूसरा पोलेंगे उसे फ्यूज कर जाएगा। व्हेन द स्टिग्मा बिकम एक्सपेक्ट, जब स्टिग्मा फिर से तैयार हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, तो पॉलन इज कैरिड आउट बाय, पॉलन कैरिड आउट, और पॉलन लेकर आओ यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन, मनचाहा पॉलन ग्रेन को लेकर आओ, एंड द फ्लावर पे उसे छिड़काव करो और उसे रीबैक कर दो। दैट इज आपका खत्म होता हुआ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। थैंक यू, धन्यवाद।